सो हे वीप्स, वेलकम टू एनिमे नेक्सस। सो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं माई वे ऑफ किलिंग गॉड्स इन अनदर वर्ल्ड। सो इस मांगा में बेसिकली क्या होता है कि एक कॉलेज बॉय एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो वहाँ के गॉड्स को कन्फ्रंट करता है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एक कॉलेज को और जिसके अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट चेन ज़ीली बैठा होता है एंड वो कहता है कि मैं पढ़ने में बहुत जीनियस हूँ। इस दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बट मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। एंड वो बताता है कि वो कैसे एक मुसीबत खड़ी करने वाली लड़की के प्यार में पड़ गया। एंड तभी हम लोग देखते हैं उस लड़की ज़ियोमी को जो कि ज़ीली के डेस्क के ऊपर बैठी होती है एंड वो ज़ीली से कह रही होती है कि मुझे आज रात को फिर से गेम्स खेलना पड़ेगा, इस वजह से ये होमवर्क मैं आज फिर से तुम्हें दे रही हूँ। एंड उसको देखकर उसका टीचर चिल्ला रहा होता है कि वो स्टूडेंट डेस्क है ना कि तुम्हारा पेट, इसलिए देन ज़ीली ज़ियोमी की कॉपी ले लेता है एंड ज़ियोमी से कहता है कि क्या मैं आज तुम्हारे साथ गेम खेल सकता हूँ। देन ज़ियोमी बोलती है बिल्कुल, मेरे पास वैसे भी एक हीलर की कमी है। सो आज रात 8:30 बजे न्यूबी विलेज में मेरी आईडी है बस्टिंग हार्ट। देन ज़ीली ज़ियोमी की आईडी के बारे में सोचते घर आ रहा होता है एंड रास्ते में ही अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि आज 8:30 बजे उसके शहर में थंडरस्टॉर्म्स आएंगे, इसलिए उस टाइम सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देना ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। देन हम देखते हैं कि ज़ीली अपने घर आ चुका है एंड वो कहता है मॉम मैं घर आ गया। सो उसकी मॉम बोलती है कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। सो वो बोलता है आज वेदर ठीक नहीं था, इस वजह से जल्दी छुट्टी हो गई। देन उसकी मॉम बोलती है कि हाँ आज बारिश तो काफी तेज हो रही थी, चलो तुम आराम करो, डिनर बस बनने वाला है। देन ज़ीली बोलता है कि मॉम क्या आज कोई पैकेज आया था अपने घर पे। सो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ मैंने उसको कॉरिडोर में रख दिया है। देन ज़ीली उस पैकेज की तरफ देखता है जिस पे लिखा होता है कॉस्मोस एंड वो उस पैकेज को लेके अपने रूम में जाने लगता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम कब से गेम्स खेलने लगे, चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में खाना खाने नीचे आ जाना। देन वो सोचती है ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसने किसी लड़की से मिलने का प्रॉमिस किया हो। देन हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि अपने बेडरूम में लेटा होता है एंड उसके हाथ में एक हेलमेट जैसा डिवाइस होता है एंड वो कहता है कि ये कॉस्मोस है, ये आजकल सबसे पॉपुलर VR गेम है। एंड वो बताता है कि इस डिवाइस की हेल्प से वो गेम में भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले सकता है। देन वो कहता है कि मैं बेवकूफ था, मुझे आज से बहुत पहले ये गेम खेलना चाहिए था। देन तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। सो वो इस डिवाइस को ऑन करता है एंड पहन लेता है एंड वो कह रहा होता है कि ये पहली बार है जब मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। एंड तभी वो डिवाइस ऑन हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं कि ज़ीली एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है एंड वहां पर एक आवाज आती है जो कि कह रही होती है वेलकम टू कॉस्मोस। ज़ीली कह रहा होता है कि ये सब देखने में कितना कूल है। देन वो आवाज़ बताती है कि कॉस्मो एक सर्वाइवल गेम है जो कि ओपन वर्ल्ड गेम है एंड इसमें बहुत सारे ट्रेजर्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैं। प्लीज पिक योर न्यू प्रोफेशन टू स्टार्ट न्यू जर्नी। एंड वहाँ बोर्ड पे बहुत सारे प्रोफेशंस लिखे होते हैं जैसे वॉरियर, मजिशियन, मॉन्क, आर्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन ज़ीली बोलता है कि ज़ियोमी ने कहा था हीलर, सो मुझे हीलर लेना चाहिए। देन वो हीलर चूज कर लेता है एंड तभी आवाज आती है कि आपकी फर्स्ट क्लोथ की परचेज फ्री होगी, सो उसको भी चूज कर लीजिए। देन वो कहता है कि मेरी फर्स्ट डेट में मुझे कुछ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। देन वो एक सूट पिक कर लेता है एंड लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। देन तभी हम लोग देखते हैं कि रियल लाइफ में उसके शहर में अनाउंसमेंट हो रही होती है ये सिटी थंडरस्टॉर्म के हाई अलर्ट में है, सो इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर लो। देन तभी एक थंडरस्टॉर्म ज़ीली के घर में आकर गिरता है एंड वो सीधा हिट होता है ज़ीली के गेमिंग डिवाइस पे, जिससे कि गेमिंग डिवाइस में कोई गड़बड़ हो जाती है एंड ज़ीली को करंट लग जाता है। देन ज़ीली कहता है कि ये क्या हो रहा है एंड तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहां से गायब हो चुका होता है। देन तभी उसका गेट ओपन होता है एंड वहां से मॉम निकलती है एंड देन वो कहती है कि ज़ीली क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों के यहाँ लाइट क्यों चली गई। सो वो देखती है कि वहां पर ज़ीली नहीं होता। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं कुछ मॉन्स्टर्स को जो कि ज़ियोमी को घेर के खड़े होते हैं एंड ज़ियोमी कहती है प्लीज मुझे कोई बचाओ। एंड हम लोग तभी देखते हैं ज़ीली को जो कि ज़ियोमी को बचाने आ चुका होता है एंड वो ज़ियोमी से कहता है कि मैं बहुत लेट हो गया एंड मुझे पता है कि तुम बहुत डरी हुई हो, लेकिन अब घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूँ। एंड तभी वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड वो किस करने ही वाले होते हैं, बट तभी ज़ीली की नींद खुल जाती है। यस, वो सपना देख रहा था एंड तभी हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर एक गिरगिट बैठा होता है एंड वो गिरगिट उसको लिक कर रहा होता है, लेकिन ज़ीली अभी भी नींद में होता है, इस वजह से कह रहा होता है कि ज़ियोमी आराम से। एंड तभी वो ज़ियोमी का नाम चिल्लाते हुए उड़ जाता है एंड वो अपने आसपास का हाल देखता है एंड वो कहता है कि इस गर्म इलाके में अगर मैं रहूंगा तो मैं हर घंटे कम से कम 1 लीटर तो स्वेट बहा ही दूंगा एंड एंड में डिहाइड्रेटेड होके बेहोश हो जाऊंगा। एंड वो कहता है कि मैं अब और नहीं खेलने वाला, मुझे पता नहीं था कि ये गेम की डिफिकल्टी इतनी हार्ड होगी। एंड वो कहता है ज़ियोमी मेरा वेट कर रही होगी, मुझे सबसे पहले लॉग आउट करना चाहिए।
देन जियोमी को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए एंड वो लॉग आउट करने लगता है बट लॉग आउट नहीं हो रहा होता। देन वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे ट्रैप तो नहीं हो गया। तभी एक आवाज आती है कि आपने एक मिशन स्टार्ट कर दिया है एंड तभी सीली कहता है कि क्या, एंड चैप्टर 2 का एंड यही होता है। एंड चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ज़ीली चिल्ला रहा होता है कि मुझे तो बस जियोमी के साथ गेम खेलना था, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रैप कैसे हो गया, मैं चाहे कुछ भी करूँ यहाँ से लॉग आउट कर ही नहीं पा रहा और ना ही किसी को कांटेक्ट कर पा रहा। क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए फंसा रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देन तभी हम लोग देखते हैं कि 8 घंटे बीत चुके होते हैं एंड अब ज़ीली कह रहा होता है कि अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मुझे रियलाइज हो रहा है कि यहाँ से अब मैं नहीं निकल सकता। ये गेम बिल्कुल रियल लाइफ की तरह है। यहाँ पर भी जैसे ही मैं डिहाइड्रेटेड हो रहा हूँ वैसे वैसे मैं थकता भी जा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। नहीं, मुझे जिंदा रहना होगा एंड उसके लिए मुझे पानी की जरूरत होगी। तो सबसे पहले मुझे पानी ढूंढना चाहिए। देन वो एक पत्थर को उठाता है एंड कहता है कि ये तो लाइमस्टोन है एंड वो बताता है कि मैंने एक टीवी शो में ऐसा देखा था कि लाइमस्टोन हमेशा पानी के सोर्स के आसपास ही होता है। एंड वो कहता है कि पक्का पानी उन पत्थरों वाले इलाके की तरफ होगा एंड वो उस तरफ जाने लगता है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे से एक बीस्ट उसको देख रहा होता है जो कि वुल्फ की तरह लग रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि ज़ीली एक केव के अंदर चला जाता है एंड वहां पर पानी होता है एंड तभी वो उस पानी को देख के उस पर टूट पड़ता है एंड वो कहता है कि जिंदा रह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट हम लोग देखते हैं कि उस केव के बाहर वही बीच उसका वेट कर रहा होता है एंड केव की तरफ ही देख रहा होता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ीली कहता है कि पानी की समस्या तो दूर हो चुकी है लेकिन अभी भी मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है। ये एक गेम है तो पक्का यहाँ पे डेजर्ट से निकलने के लिए कोई हिंट जरूर होगी। एंड वो मैप खोल के देखने लगता है बट वो मैप में सिर्फ वही एरिया देख सकता है जिसमें वो पहले जा चुका होता है। एंड तभी वो सिस्टम पैनल खोलता है जहाँ पे उसके स्टैट लिखे होते हैं जो कि बहुत लो होते हैं एंड उसके पास कोई अटैक स्किल भी नहीं होती है। एंड तभी ज़ीली कहता है कि मेरा इधर लो स्टैट है एंड ऊपर से कोई अटैक स्किल भी नहीं है। अगर अभी मेरे पे कोई मोशा अटैक करता है तो मेरे पास भागने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। एंड वो कहता है कि सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए मेरे पास इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। एंड तभी वो बिगनर्स पैकेज खोल देता है जिसकी वजह से उसको कुछ इक्विपमेंट मिलते हैं जैसे ग्लव्स एंड शॉर्ट। एंड तभी वो शॉर्ट को चला के देखने लगता है एंड तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक पत्थर को शॉर्ट से काट देता है एंड वो कहता है कि इस शॉर्ट की ड्यूरेबिलिटी एंड हार्डनेस रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा है। एंड तभी एक वार्निंग डिस्प्ले होती है कि शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी -1 एंड वो कहता है कि ये सब तो बिल्कुल गेम की तरह ही है। एंड तभी वो केव से बाहर निकलता हुआ कहता है कि मुझे यहाँ से निकल के सबसे पहले खाना जो ढूंढना ही चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। बट तभी उसको एक आवाज आती है एंड वो उस आवाज की तरफ जाते हुए कहता है कि ये तो केव तो बहुत बड़ी है। एंड वो कहता है कि यहाँ पर आके बस मैं पानी पीने लगा, बल्कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। कि उसको एक बोन दिखती है एंड वो उस बोन को देख के डर जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा हड्डियों का ढेर पड़ा होता है। एंड वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे जानवरों के बोन्स क्यों पड़े हैं। एंड वो एक बोन को उठाते हुए देखता है कि उसमें कुछ दांतों का निशान होता है एंड वो उस निशानों की तरफ देखता हुआ कहता है कि ये निशान मैंने पहले किसी बुक में देखे थे। एंड तभी वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड तभी वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। एंड तभी उसके ऊपर वही बीच झपट्टा मारता है बट ज़ीली उसको डॉज कर लेता है। एंड तभी उसकी स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले होता है एंड उसमें लिखा होता है डेजर्ट वुल्फ लेवल 5 एंड उसकी स्ट्रेंथ लिखी होती है कि ये डेजर्ट वुल्फ हाई टेम्परेचर में भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग सकता है एंड शिकार का पीछा करते हुए उनकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। एंड तभी स्क्रीन पे ये भी फ्लैश होता है कि ज़ीली एंड उस बीस्ट में 3 लेवल का डिफरेंस है, इस वजह से उस बीस्ट के अटैक क्रशिंग इफेक्ट देंगे जो कि 200% डैमेज देंगे। एंड ज़ीली कहता है यहाँ से भागना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे सामने जो बीस्ट खड़ा है वो मुझसे काफी तेज है, सो मुझे लड़ना ही होगा। एंड तभी वो उस वुल्फ पे अटैक कर देता है एंड वो कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। एंड तभी स्क्रीन पे एक चीज फ्लैश होती है जिसको देख के वो चौंक जाता है। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली के फ्लैशबैक्स को। एंड वो बताता है कि जब वो हाई स्कूल में था तब वो कैंडो क्लब का प्रेसिडेंट था। एंड वो ये भी बताता है कि वो पूरी कंट्री में कैंडो की 6 डिग्री लेने वाला यंगेस्ट बंदा था। एंड वो बोलता है कि मैंने कैंडो क्यों सीखा, जो रीजन है बहुत सिंपल है कि उसके बचपन के टाइम पे उसकी मॉम स्टार चेजर थी एंड वो चाहती थी कि उसका बेटा भी कैंडो का मास्टर बने। इस वजह से वो ज़ीली के 5 साल की एज में ही कैंडो सीखने को भेज देती है। एंड वो बताता है कि स्टार्टिंग मुझे लगा था कि कैंडो बहुत इजी है बट जैसे जैसे टाइम बीता मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत हार्ड है एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहता था, अपने आप को पुश करता रहता था। मैं बहुत गर्मी में भी बिना एसी के प्रैक्टिस करा करता था एंड एक ही मूव को हजारों बार रिपीट करता था। मैं हर बार हारता था, हर बार चोट खाता था, लेकिन फिर भी मैं लगातार ट्रेनिंग करता रहता था एंड मैं तब तक
प्रैक्टिस करता रहा जब तक मैं पूरी कंट्री में यंगेस्ट बंदा नहीं बन गया जिसने कैंडो में 6 डिग्री अचीव की हो। बट मैंने ट्रेनिंग तब भी नहीं छोड़ी, क्योंकि इस दुनिया में जो ताकतवर होता है वो कमजोरों का शोषण करता है। एंड तभी जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड होता है वहीं का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो बीस पे अटैक कर चुका होता है, बट बीस को कुछ नहीं होता एंड बीस उसको उठा के फेंक देता है। देन ज़ीली उठते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उस पे अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। एंड तभी हम लोगों की एक आवाज आती है कि सैंड वुल्फ का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड वो बताता है सैंड वुल्फ की वीकनेस सिर्फ और सिर्फ उसकी अब्डोमेन है। तो ज़ीली कहता है इस हिसाब से तो मुझे सिर्फ अब्डोमेन में ही अटैक करना चाहिए, क्योंकि कहीं और करूंगा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतना फास्ट है कि मैं उस पर अटैक ही नहीं कर पाऊंगा। एंड अगर मैं अटैक नहीं करूंगा, सिर्फ अपना बचाव करता रहूंगा, तब भी मैं जल्दी ही थक जाऊंगा। एंड ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। एंड वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे मैं मर नहीं सकता। एंड तभी एक वार्निंग शो होती है जिसपे लिखा होता है HP डिक्रीज। एंड ज़ीली कहता है 1 मिनट, अगर इस बीस्ट की वीकनेस सिर्फ अब्डोमेन है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एंड तभी वो उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है। एंड वो कहता है कि पता नहीं कि ये ट्रिक वर्क करेगी कि नहीं, लेकिन मुझे ये चांस लेना ही पड़ेगा। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि वो बीस के सामने जाके खड़ा हो जाता है एंड बीस उसके कंधे पे काट लेता है, बट ये उसकी चाल होती है। एंड वो बीस के अब्डोमेन में शॉट घुसेड़ देता है एंड आर पार कर देता है। एंड उसका बहुत बैड एस लुक आता है। एंड वो कहता है अब तो ये अटैक इस पे पक्का ही लगा होगा, इससे बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है। एंड उस अटैक से वो बीस्ट मर जाता है। एंड वो उस बीस्ट को ढकेलते हुए कहता है कि मैं जीत गया। एंड वो बताता है कि मैंने जानबूझ के उसको अपने ऊपर अटैक करने दिया ताकि उसका गार्ड डाउन हो जाए एंड मैं उस पर अटैक कर दूं। ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड तभी एक डिस्प्ले शो होती है जिसपे लिखा होता है सैंड वुल्फ हैज स्केल्ड, यू गेन 6000 एक्सपीरियंस, लेवल अप टू 5। एंड उसको 25 स्किल पॉइंट्स भी मिले होते हैं। एंड ज़ीली कहता है कि लेवल अप के तुरंत बाद ही सारे के सारे गाँव भर गए। एंड तभी एक आवाज़ आती है हिडन लेवल मॉल सिस्टम लॉन्च्ड। एंड वो कहते हैं क्या मॉल है क्या ये? एंड उसके आसपास कुछ इक्विपमेंट दिखने लगते हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि एक जगह पर बैठ के सोच रहा होता है। ये वर्ल्ड बिल्कुल गेम की तरह है, यहाँ पर मॉब्स को मारने पे XP मिलता है एंड लेवल अप करने से स्किल पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे हम लोग अपने स्टैट्स बढ़ा सकते हैं। पर फिर भी आखिरकार ये हिडन मॉल सिस्टम क्या है, चलो देखते हैं। एंड देन वो वहाँ पर एंटर कर जाता है। एंड तभी वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स एंड इक्विपमेंट डिस्प्ले होते हैं, उनके साथ साथ उस पे उनकी स्पेशल एबिलिटीज एंड स्टैट्स भी डिस्प्ले होता है। एंड वहाँ पर आइटम्स की बहुत सारी कैटेगरीज दिखाई जाती हैं एंड बताया जाता है कि प्लेयर को हर आइटम अनलॉक करने के लिए लेवल चार्ज होगा। एंड तभी इजीली एक बटन पे क्लिक करता है जिससे वहाँ पर डिस्प्ले होता है कि मशीनरी सिस्टम को अनलॉक करने के लिए 100 लेवल लगेंगे। एंड तभी वहाँ पर एक लेडी वॉरियर का होलोग्राम बन के आ जाता है। एंड तभी वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स के होलोग्राम डिस्प्ले होते हैं और हर एक वॉरियर अलग टाइप का होता है, जैसे कि ऑफेंसिव टाइप, डिफेंसिव टाइप, मैजिक टाइप, असैसिन टाइप एंड वगैरह वगैरह। एंड तभी वहाँ पर एक और होलोग्राम अनलॉक होता है जो कि होता है सर्विस टाइप। एंड आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि ये टाइप कौन सा है। एंड तभी ज़ीली वहाँ से हट जाता है। एंड तभी ये डिस्प्ले होता है कि करंट लेवल के साथ बस आप डेली यूज होने वाले आइटम्स खरीद सकते हैं। देन तभी ज़ीली उसको अनलॉक कर देता है जिससे उसको थोड़ा खाना एंड पानी मिलता है। एंड वो उसी को खाते खाते कहता है कि करंट लेवल के साथ बस मैं इतना ही खरीद सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए काफी होगा। एंड तभी वो सिस्टम से स्किल पॉइंट दिखाने को कहता है। एंड तभी ज़ीली उन स्टैट्स को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है कि स्किल पॉइंट असाइन करने के कंडीशंस क्या है। मुझे ये लगता है कि मैं जो स्किल पॉइंट असाइन करूंगा उनको मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। सो इस हिसाब से तो जो भी मैं असाइन करूंगा वो डायरेक्ट मेरे फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। देन वो सोचता है कि जो भी मैंने डेजर्ट वुल्फ मारा था वो अटैक एंड स्पीड के मामले में मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल था। हालांकि बस हम दोनों में 5 ही लेवल का डिफरेंस था। अगर मेरा एनकाउंटर उससे पावरफुल मॉन्स्टर से हो गया तो मैं क्या करूंगा। इसी वजह से मुझे अपनी अटैक एंड पावर बढ़ानी पड़ेगी जिसकी वजह से मुझे अपर हैंड मिल सके। देन वो अपना फिजिक बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है एंड एजिलिटी बढ़ाता है। एंड वो बताता है कि मैंने 5 पॉइंट फिजिक को इसलिए दिए ताकि मेरी HP ज्यादा हो जाए एंड 10 पॉइंट स्ट्रेंथ को इस वजह से दिए ताकि मैं मॉन्स्टर्स को ज्यादा डैमेज दे सकूं। एंड जो भी बचा मैंने एजिलिटी को दे दिया। एंड स्टैट्स बढ़ाते ही उसको अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर महसूस होती है। एंड वो कहता है कि स्टैट्स बढ़ाने के तुरंत बाद ही मुझे इफेक्ट दिखने लगे एंड उसको अपनी बॉडी काफी ज्यादा लाइट लग रही होती है। एंड वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग होने की फीलिंग काफी औसम है। एंड वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर गुर्राने की आवाज आती है। एंड वो मुड़ कर देखता है तो वहाँ बहुत सारे डेजर्ट वुल्फ होते हैं। एंड उनको देख के ज़ीली कहता है कि यही सही वक्त है अपनी पावर आजमाने का। एंड तभी ज़ीली अपनी शॉट से एक डेजर्ट वुल्फ पे ऐसे अटैक करता है कि उस डेजर्ट वुल्फ का मुंह ही आधा कट जाता
है। एंड तभी जीली कहता है कि लगता है मेरे पास इतनी पावर आ चुकी है कि मैं वुल्फ को डिफेंस को चकनाचूर कर सकता हूँ। एंड तभी वो एक और वुल्फ के साथ सेम चीज करता है एंड वो कहता है कि लगता है इन स्टैट्स इंप्रूव करने की वजह से मेरी शॉट चलाने की एबिलिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। एंड तभी वो वुल्फ के पूरे झुंड पर टूट पड़ता है एंड देन वो बहुत स्पीड में उन वुल्फ्स को काटने लगता है, चीरने लगता है, फाड़ने लगता है। एंड जैसे जैसे वो उनको मार रहा होता है उसका लेवल अप भी होता रहता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जीली उन वुल्फ्स की बॉडी पे बैठा होता है एंड आराम कर रहा होता है। एंड हम लोगों को दिखता है कि उसका लेवल अप होके 15 हो चुका होता है एंड उसके पास 24,000 एक्सपी होता है एंड 75 स्किल पॉइंट्स। एंड वो कहता है कि लेवल अप करने के बाद मॉब्स को मारना काफी आसान है। एंड देन वो उस केव से बाहर निकल आता है एंड हम लोग देखते हैं कि वहां पर रात हो चुकी होती है। एंड जीली कहता है कि अब यहाँ पर मौसम काफी ठंडा हो चुका है एंड मेरे पास खाना एंड पानी दोनों है, सो मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। एंड वो चलता रहता है एंड तभी उसका पैर एक वुल्फ की बॉडी से टकराता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ की डेड बॉडीज होती हैं एंड उन वुल्फ्स को इसने नहीं मारा होता। एंड वो कहता है कि ये वुल्फ्स यहाँ पर मरे हुए क्यों पड़े हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ी ऊंचाई पर कोई वुल्फ्स को मार रहा होता है एंड तभी जीली कहता है कि इन डेड बॉडीज को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि डेड बॉडीज का खून किसी ने चूस लिया हो, लेकिन ये कर कौन सकता है। देन वो कहता है 1 मिनट, ये काम कोई इंसान का नहीं है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जीली की तरफ कुछ बढ़ रहा होता है एंड तभी जीली कहता है कि लेकिन दूसरा प्लेयर किसी को भी इतने बेरहमी से क्यों मारेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड तभी एक वार्निंग डिस्प्ले होती है एंड हम लोग देखते हैं जो चीज उसकी तरफ बढ़ रही होती है उसने उस पर अटैक कर दिया होता है, बट जीली किसी तरह उससे बच जाता है एंड उस चीज को काट देता है। एंड हम लोग देखते हैं बस उसको काटने की वजह से उसकी शॉट की 25% ड्यूरेबिलिटी जा चुकी होती है। एंड जीली कहता है कि मैं सही था, इन वुल्फ्स को मारने वाला कोई इंसान नहीं है बल्कि कुछ और ही है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जीली की तरफ किसी के कदम बढ़ रहे होते हैं एंड हम लोग देखते हैं क्रिएचर को जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। एंड उसको देख के जीली कहता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई हायर लेवल का मॉन्स्टर है। एंड हम लोग नोटिस करते हैं कि जो जीली ने पहले अटैक किया था उसकी वजह से उस क्रिएचर का हाथ कट चुका होता है। एंड हम लोग देखते हैं जीली को जो कि इस क्रिएचर की तरफ देखकर कुछ सोच रहा होता है एंड बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जीली उस मॉन्स्टर के अटैक से पूरी तरीके से बचने में कामयाब नहीं हुआ होता, तो उसको पेट में काफी बड़ा घाव लगा होता है। एंड वो कहता है कि अगर मैंने एजिलिटी नहीं बढ़ाई होती तो अभी तक मैं मर चुका होता। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है, जिसको देख के जीली काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी स्क्रीन पर उस मॉन्स्टर के बारे में डिटेल्स डिस्प्ले होती है एंड उसका नाम होता है वंडरिंग डोमिनेटर एंड उसका लेवल अननोन होता है। एंड बताया जाता है कि ये डोमिनेटर्स लेकनाया डेजर्ट में रहते हैं एंड इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है एंड ये फूड चेन में सबसे टॉप में होते हैं, उनके शिकार से कोई भी नहीं बच सकता। एंड डर की वजह से जीली हिल नहीं पा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रीचर मुझे जमीन में धसाता जा रहा है एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी किस्मत में इसका ही शिकार बनना लिखा है। ये पहली बार है जब मैंने इतनी डरावनी चीज को देखा है। एंड जीली ये सब सोच ही रहा होता है बट तभी वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है एंड जीली उसके अटैक से बार बार बचता है। वो अटैक काफी क्लोज था एंड जीली हवा में उछलता है एंड डोमिनेटर्स कहता है कि तुम मुझे डरा नहीं सकते। एंड जीली उस पर अटैक कर देता है बट अटैक लगने से पहले ही डोमिनेटर वहां से गायब हो जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती कि जीली को कुछ पता भी नहीं चलता एंड तभी डोमिनेटर उसके पीछे आके उस पर एक पंच मार देता है जो कि जीली पे कनेक्ट हो जाता है एंड जीली बहुत दूर जाके गिरता है, बट वो अपनी शॉट को जमीन में धसा के अपने आप को दूर जाने से रोक लेता है। एंड वो कहता है क्या यही वो एब्सोल्यूट स्पीड है जो कि सिस्टम में थोड़ी देर पहले बताया था। एंड तभी डोमिनेटर जीली की तरफ देख के कुछ कहता है बट हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता एंड तभी वो वहां से गायब हो जाता है एंड एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उसके ऊपर एक पंच मार देता है। जीली की पंच इतनी तेज लगा होता है कि वो अपने मुंह से खून छोड़ देता है एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जीली अपने घुटनों पे आ जाता है एंड वो कहता है कि ये अटैक मेरी जान भी ले सकता था पर उसने ऐसा किया क्यों नहीं, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। एंड तभी डोमिनेटर उससे दूर चला जाता है एंड उसको उसकी स्वॉर्ड लाके देता है एंड तभी जीली कहता है क्या ये मुझे वेपन दे रहा, आखिर ये करना क्या चाहता है। एंड तभी डोमिनेटर इशारे से अपनी गर्दन काटने को कहता है। देन तभी जीली सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसा मैंने पहले भी ऐसा कुछ देखा है एंड तभी वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के बाद तुरंत खाती नहीं है, पहले अपने शिकार के साथ खेलती है। एंड जीली कह रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा तेज है, मेरे नॉर्मल अटैक उस पर कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एंड तभी डोमिनेटर जीली की गर्दन पकड़कर उसको उठा देता है एंड तभी वो बोलता है इंसान, हाँ। एंड तभी जीली कहता है कि ये बोल सकता है एंड तभी डोमिनेटर कहता है इंसान कीड़े की तरह होते हैं, कितनी कमजोर प्रजाति है। एंड तभी हम लोग देखते हैं उतनी देर में जीली उस पर अटैक कर देता है
एंड उसका हाथ वापस से काट देता है एंड वो काफी स्पीड से उससे दूर हट जाता है एंड वो कहता है कि तुम कीड़े हो, मंद बुद्धि। एंड तभी डोमिनेटर अपने कटे हुए हाथ की तरफ देखता है एंड देन वो काफी जोर से हंसता है एंड बोलता है, इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसे इंसान से मिले हुए सैकड़ों साल हो गए जिसने मुझे इतना खुश किया हो। एंड तभी ज़ीली कहता है कि मुझे भी बहुत खुशी हुई, मैं बहुत टाइम बाद इतना जोश महसूस कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पड़ी है जीने को, मैं यहाँ मर नहीं सकता। एंड वो कहता है अब ये देखो, एंड पावर अप करने लगता है एंड पावर अप करते टाइम ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है एंड हम लोग देखते हैं कि उसने अपनी एक स्किल एक्टिवेट करी होती है जिसका नाम होता है द ब्लेसिंग ऑफ गॉड लेटोनाया एंड इस स्किल की वजह से उसकी सारी स्टैट्स में 100 इंक्रीमेंट हो चुका होता है एंड उसके आसपास बहुत खतरनाक ऑरा निकलने लगता है एंड तभी हम लोग देखते हैं डोमिनेटर को जो कि कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते रहो, मुझे दिखाओ तुम कितना स्ट्रांग हो। एंड डोमिनेटर ये कह रहा होता है बट तभी वो कुछ नोटिस करता है एंड हम लोग देखते हैं कि ज़ीली डोमिनेटर पे अटैक कर चुका होता है एंड इस अटैक की वजह से डोमिनेटर की छाती चिर चुकी होती है एंड अभी भी ज़ीली शांत नहीं हुआ होता, अभी भी वो लगातार डोमिनेटर पे अटैक करता रहता है एंड तभी हम लोग देखते हैं ज़ीली की शॉट टूट जाती है बट ज़ीली उस शॉट को फेंक देता है एंड डोमिनेटर को अपने हाथों से ही पंचेस मारने लगता है जिसकी वजह डोमिनेटर बहुत दूर जाके गिरता है एंड तभी ज़ीली कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा एंड देन तुम्हें एक्सपी ले लूंगा बट तभी वहां से धुआं हटता है एंड हम लोग देखते हैं कि वहां पर डोमिनेटर नहीं होता एंड तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ीली के पीछे कोई खड़ा होता है एंड उस पर अटैक कर देता है एंड हम लोग देखते हैं कि शायद से डोमिनेटर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है एंड वो कहता है, बेवकूफ इंसान, इंसान की प्रजाति बस कीड़ों के बराबर है। एंड ज़ीली उसके कदमों पर गिरा होता है एंड ज़ीली कहता है मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको हराने में कामयाब नहीं हूँ एंड तभी हम लोग देखते हैं कि डोमिनेटर हवा में उड़ने लगता है एंड वो कोई अटैक चार्ज करने लगता है एंड तभी हम लोग देखते हैं कि डोमिनेटर के पीछे कुछ रीपर जैसा दिख रहा होता है एंड तभी डोमिनेटर ज़ीली पे अटैक करते हुए कहता है, अब मरो इंसान। एंड वो अटैक ज़ीली के कनेक्ट हो जाता है एंड ज़ीली को हद से ज्यादा डैमेज मिलता है एंड ज़ीली कहता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? एंड तभी स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले होता है, चैंजीरिया HP 0, यू हैव डाइड। हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि जिंदा होता है एंड अभी अभी होश में आया होता है लेकिन वो देखता है कि वो दूसरी जगह पर आ गया है, ये किसी का रूम लग रहा होता है एंड वो उठ के हाफने लगता है एंड वो कहता है, मैं जिंदा हूँ? क्या मैंने गेम से लॉग आउट कर दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। आखिर ये कौन सी जगह है? एंड तभी वो अपना मेन्यू खोलता है एंड उसको देखते हुए बोलता है कि ये चीज अभी भी यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी गेम में ट्रैप हूँ, लेकिन मुझे उस मॉन्स्टर ने तो साफ साफ मार दिया था, बट मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा कैसे हूँ? और ऊपर से मेरी बॉडी में कोई भी तरीके की इंजरी भी नहीं है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? एंड तभी उस रूम का कोई गेट खोलता है एंड हम लोग देखते हैं कोई वहाँ पर एंटर करता है। ये कोई लड़की होती है एंड देन वो लड़की ज़ीली को देख के कहती है, तुम उठ गए? एंड ज़ीली कहता है कि हाँ मैं उठ गया। एंड तभी वहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं तभी वो लड़की भाग के रूम के बाहर चली जाती है एंड जोर से चिल्लाती है, ग्रैंडपा उबरे, वो उठ गया। एंड तभी ज़ीली कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? तभी हम लोग देखते हैं उस लड़के के ग्रैंडपा को जो कि फार्मिंग कर रहा होता है एंड उसके ऊपर बहुत सारे स्कार्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बैडएस लग रहा होता है। एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली उन दोनों को अपनी कहानी बता रहा होता है एंड वो बताता है कि वो मर गया था। एंड तभी वो लड़की चिल्लाती है, क्या तुम मर गए थे? देन वो बताता है कि हाँ मैं मर गया था, मेरी पूरी छाती में छेद हो गया था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? देन वो लड़की उस बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा ऊपर जब हंटिंग कर रहे थे तब तुम उनको वहाँ पे मिले थे एंड तुम मरने की ही कगार पे थे लेकिन जिंदा थे। एंड तभी उबरे बोलता है कि ये जगह कोई गेम नहीं है जैसा कि तुम बोल रहे हो एंड ऊपर से ना ही हम लोग NPCs हैं और ना ही प्लेयर। देन तभी ज़ीली सोचता है कि ये हो ही नहीं सकता, हम लोग अभी भी गेम में ही है एंड इन लोगों को कुछ नहीं पता है। हाँ ऐसा ही है। एंड देन तभी ज़ीली उन लोगों को अपना मेन्यू खोल के दिखाता है एंड वो कहता है कि देखो, एंड वो उनको बताने लगता है कि ये मिशन टैब है, ये इक्विपमेंट टैब है एंड ये मैप है वगैरह वगैरह। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि वो मेन्यू सिर्फ ज़ीली को ही दिख रहा होता है, उन दोनों को कुछ भी नहीं दिखता। उन लोगों को लगता है ज़ीली पागल हो गया है। सो लड़की अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा क्या मॉन्स्टर ने इसके सर में मारा था तभी उसका दिमाग खराब हो गया है? एंड उबरे बोलता है कि हाँ मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। एंड तभी ज़ीली मेन्यू की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं ना ही जियाओ से कांटेक्ट कर सकता हूँ एंड ना ही मुझे माई की ID मिली है, मैं बाहर की वर्ल्ड से कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहा। एंड तभी वो गुस्से में कहता है कि मैं फिर इस जगह को छोड़ कैसे पाऊंगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। एंड तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता एंड वो आवाज होती है उबरे की। देन वो बोलता है इस लुटनाया विलेज से कोई बाहर नहीं जा सकता। एंड तभी ज़ीली बोलता है क्यों, आखिर ये डेजर्ट ही तो है, इससे नहीं फर्क पड़ता कि ये कितना बड़ा है, आखिर यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? देन वो लड़की बताती है कि कुछ साल पहले मैं और ग्रैंडपा बेर्गमा कॉन्टिनेंट पे एक जायंट ड्रैगन
का शिकार कर रहे थे, बट हम लोग वहाँ पर एक थंडरस्टॉर्म में फंस गए। एंड जब हम लोगों की आँख खुली, हम लोग यहाँ पर थे। यहाँ से निकलना बस तभी पॉसिबल है जब कोई टेम्पल ऑफ कैबरी की लोकेशन ढूंढ ले। कहानियों के अनुसार ये डेजर्ट कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया है। एंड वो बताती है कि काउंटलेस लोग इस टाउन को छोड़कर टेम्पल को ढूंढने जाते हैं, बट कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता। इसी वजह से आखिरकार लोगों ने उस टेम्पल को ढूंढना छोड़ दिया एंड उन्होंने अपनी फेथ एक्सेप्ट कर ली। मरने से तो अच्छा है कि यहीं पे रह लो। देन तभी ज़ीली के पीछे ऊबरे आ जाता है एंड उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि यहाँ पर हर सर बहुत लोग भेजे जाते हैं, बट मैंने किसी को भी वापस जाते हुए नहीं देखा। सो बच्चे अपनी जिद छोड़ो एंड अपने फेथ को एक्सेप्ट करो। एंड तभी उन दोनों के जाने के बाद ज़ीली अपने आप से कहता है कि इम्पॉसिबल, मैं अभी भी गेम में हूँ। एंड तभी ज़ीली के मेन्यू में कुछ डिस्प्ले होता है जिसपे लिखा होता है द रिवेंज ऑफ कैबरी सोरो। देन ज़ीली उसको देख के कहता है कि आखिरकार ये क्या है। देन तभी सिस्टम मिशन का प्रीव्यू देता है एंड बताता है कि तुम गॉड कैबरी की प्रोटेक्शन की वजह से रिबॉर्न हो पाए हो, इस वजह से तुम्हें उन्हें अनसील करना पड़ेगा। सो तुम्हारा मिशन यही है कि तुम कैबरी के टेम्पल को ढूंढो, देन नेब्रस को हराओ एंड गॉड कैबरी को आजाद कर दो। एंड उसके बदले में तुम्हें एज अ रिवॉर्ड यहाँ से निकलने की चाबी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि नेब्रस एक तरीके के मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि गॉड कैबरी के टेम्पल को गार्ड करते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि खेत में लेटा होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर मुझे यहाँ पर भेजा ही क्यों गया है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चलो कम से कम मेरे पास एक गोल तो है। एंड वो कहता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। तभी ज़ीली को वो लड़की बुलाती है एंड वो ज़ीली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। ज़ीली बोलता है कि सॉरी, मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, इस वजह से मैं घूमने आ गया। तभी ज़ीली एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो लेटोनिया डेजर्ट है ना। वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। एक्चुअली हम लोग जहाँ पर हैं वो चारों ओर से लेटोनिया डेजर्ट से ही घिरी हुई है, तुम जहाँ जहाँ देख सकते हो वहाँ हमारी लेटोनिया डेजर्ट ही है। देन तभी ज़ीली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे पता है टेम्पल ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा। तभी वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर कोई भी टेम्पल नहीं है, तुम अगर इस जगह को छोड़ के जाओगे तो तुम पक्का मर जाओगे। देन ज़ीली वहाँ से निकलते हुए बोलता है कि मैं पहले से ही एक बार मर चुका हूँ, मुझे आखिरकार टेम्पल ढूंढना ही होगा, फिर चाहे जो भी हो। देन ज़ीली कहता है कि सेलिली चलो साथ में टाउन की तरफ चलते हैं। देन सेलिली ज़ीली के साथ चलते हुए कहती है कि ज़ीली क्या तुम सही में टेम्पल ढूंढना चाहते हो। देन ज़ीली कहता है कि हाँ। देन वो कहती है कि लेटोनिया डेजर्ट में बहुत सारे एक्सट्रीमली पावरफुल मॉन्स्टर घूमते हैं एंड उनको शायद ग्रैंडपा ऊपर भी ना हरा पाए। देन ज़ीली कहता है कि डोंट वरी, मेरी लड़ने की एबिलिटी सबको चौंका देती है। एंड वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है एंड तभी हम लोग देखते हैं उनकी तरफ 3 लोगों के कदम बढ़ रहे होते हैं एंड तभी हम लोगों को उन लोगों का चेहरा दिखता है। तभी उनमें से एक कहता है कि शिकार फंस गया एंड तभी ज़ीली खांसते हुए कहता है आखिर ये सब चल क्या रहा है। देन तभी वो देखता है कि उस अटैक को सेलिली ने अपनी पावर से रोक दिया होता है एंड हम लोगों को पता चलता है कि सेलिली के पास भी मैजिक है। देन तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि सेलिली तुमने मेरे अटैक को फायर की वॉल की वजह से रोक दिया। एंड उसको देख के सेलिली बोलती है ये वापस से तुम वुमेन। देन तभी ज़ीली पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है एंड ये हम लोगों पे हमला क्यों कर रहा है। देन तभी सेलिली बोलती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, हंटर्स थीफ मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये लोग लेटोनिया विलेज में हंट करने से ज्यादा लोगों की चीजें चुराने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये कायरो का झुंड है जो कि अपने जैसों को ही मारते जिंदा रहने के लिए। देन हम लोग देखते हैं कि बोबैन 2 स्वॉर्ड्स बना लेता है एंड उसको देख के ज़ीली बोलता है आखिर ये कौन सी स्किल है। एंड तभी बोबैन सेलिली से बोलता है कि तुम लास्ट टाइम यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। देन तभी हम लोग सेलिली को देखते हैं जो कि पावर अप करती है एंड ज़ीली से बोलती है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो एंड तुम जाके ग्रैंडपा ऊबरे को ढूंढो जाकर। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ऊबरे को एंड उसके आसपास का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है। सो ऊबरे कहता है क्या यहाँ पर फिर से थंडरस्टॉर्म आने वाला है एंड वो अपने घर के अंदर जाने लगता है एंड वो चलते चलते बोलता है कि अभी तक तो सेलिली को टाउन से वापस आ जाना चाहिए था। एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं शैडो को। हाँ इसका नाम बोबैन है लेकिन मैं इसको शैडो बुलाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा कूल है। एंड वो कहता है सेलिली तुम्हारे स्पेल्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो एंड फिर शायद मैं इस इडियट को छोड़ने का सोचूंगा। देन तभी सेलिली बोलती है तुम्हारे सपनों में। सो शैडो बोलता है कि फिर आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। एंड देन तभी सेलिली ज़ीली से बोलती है कि मैं इन लोगों को रोकने का रास्ता सोच लूंगी लेकिन तुम अभी के लिए यहाँ से निकलो। सो ज़ीली बोलता है नहीं। सो सेलिली बोलती है क्या कहा तुमने। सो ज़ीली बोलता है कि मेरी डिक्शनरी में एस्केप वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, हालांकि हम लोग कुछ टाइम पहले ही मिले हैं लेकिन मैं फिर भी अपने साथ वालों को अकेला नहीं छोड़ सकता। देन तभी शैडो ज़ीली का मुंह पकड़कर पेड़ में लड़ा देता है। सेलिली को ज़ीली की चिंता हो रही होती है सो वो जोर से चिल्लाती है ज़ीली। देन शैडो ज़ीली से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, इस जगह पर हम लोग मुंह कम चलाते हैं एंड हाथ ज्यादा चलाते हैं। देन तभी ज़ीली शैडो का हाथ
हाथ पकड़ता है, अपने सर से दूर हटा देता है एंड उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम स्ट्रांग हो? एंड मुझे तो पता ही चल गया कि तुम कितने पावरफुल हो जो तुम छुप के वार कर रहे हो। देन तभी शैडो उससे काफी तेजी से दूर चला जाता है। देन तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ीली ने शैडो का हाथ तोड़ दिया होता है एंड शैडो बोलता है क्या इस लड़के के पास इतनी पावर है, किसने मेरा हाथ मोड़ दिया? देन तभी ज़ीली सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत फास्ट है, हालांकि मैंने अपने सारे पॉइंट एजिलिटी में ही लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके स्नीकी अटैक्स को नहीं देख पा रहा। देन तभी ज़ीली बोलती है कि ज़ीली तुम ठीक हो ना? सो ज़ीली बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन तभी ज़ीली बोलती है बोबैन आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सो बोबैन बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी बार बता चुका हूँ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सो ज़ीली बोलती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम इसके बारे में सोचना छोड़ दो। सो ज़ीली सिलीली से बोलता है कि वैसे वो ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा है, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है। सो सिलीली ये सुन के ब्लश करने लगती है। सो शैडो बोलता है कि सिलीली आखिर तुम्हें इस लड़के में दिख क्या गया? क्या तुमने मुझे इस लड़के की वजह से रिजेक्ट किया है? सो सिलीली बोलती है आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, ये सिर्फ मेरा एक दोस्त है। सो शैडो बोलता है दोस्त ये बस एक एक्सक्यूज है। एंड वो ज़ीली से बोलता है कि तुम कब तक वहाँ पे छुपे रहोगे, चलो मर्दों की तरह फाइट करते हैं, अगर तू जीत गए तो मैं इसको परेशान करना छोड़ दूंगा। देन तभी सिस्टम पे डिस्प्ले होता है कि मिशन ट्रिगर्ड, डिफीट शैडो स्वॉर्डमैन एंड रिवॉर्ड होगा लॉस्ट मैप ऑफ लेटोनाया। सो ये देखकर ज़ीली बोलता है क्या मिशन एक्टिवेट हो गया एंड रिवॉर्ड में लेटोनाया का खोया हुआ मैप मिलेगा, अगर मुझे वो मैप मिल गया तो मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। सो इस वजह से वो लड़ने के लिए हाँ बोल देता है एंड ये देख के सिलीली चौंक जाती है। देन सिलीली ज़ीली से बोलती है क्या तुम सही में इससे लड़ना चाहते हो? तुम इसको हरा नहीं सकते, ये पूरे टाउन में सबसे पावरफुल शैडो स्वॉर्डमैन है। सो ज़ीली बोलता है शैडो स्वॉर्डमैन, हाँ वो स्ट्रॉन्ग भी है क्या? देन सिलीली बताती है कि शैडो स्वॉर्डमैन शैडो की पावर्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास स्पीड एडवांटेज तो होती ही है, बट उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। शैडो से चार्ज स्वॉर्ड एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है, वो तुम्हें मार देगा। देन तभी ज़ीली आगे बढ़ने लगता है एंड वो कहता है तो उससे फर्क ही क्या पड़ता है, मैं तो पहले भी एक बार मर चुका हूँ। एंड वो ये सब कहते ही शैडो की ओर बढ़ने लगता है एंड वो शैडो पे बहुत सारे अटैक करने लगता है, बट शैडो को कोई भी अटैक टच तक नहीं करता। सो ज़ीली बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। देन तभी हम लोग देखते हैं कि शैडो ज़ीली के पीछे आ जाता है एंड तभी ज़ीली उसके किक मारता है, बट शैडो उसकी किक को भी डॉज कर लेता है। एंड हम लोग देखते हैं कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है सो वो अपने आफ्टर इमेजेस भी छोड़ रहा होता है एंड उन लोगों की फाइट को सिलीली देख रही होती है। देन तभी शैडो सिलीली से बोलता है सिलीली जिसे तुम पसंद करते हो इतना ही स्ट्रॉन्ग है बस। एंड ज़ीली सोच रहा होता है कि ये बंदा मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, बस अपने आप को डिफेंड ही कर रहा है, आखिर वो कौन सी ट्रिक छुपा रहा है। देन तभी सिलीली ज़ीली से बोलती है कि ज़ीली तुम यहाँ से निकल जाओ, इसको मैं संभालती हूँ एंड तुम जाकर ग्रैंडपा उबरे को ले आओ, पूरे टाउन में इसको सिर्फ ग्रैंडपा उबरे ही हरा सकते हैं। तो ज़ीली बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला सिलीली। तो सिलीली बोलती है क्या? देन तभी ज़ीली बोलता है कि ये लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं जीत गया तो मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। सो सिलीली चौंक जाती है एंड वो कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, बोबैन को हराने में एंड यहाँ से निकलने में कोई कनेक्शन ही नहीं है। देन ज़ीली सोचता है कि हाँ कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मेरे साथ जो जो भी हुआ है उसमें कोई भी तरीके का लॉजिक या कनेक्शन नहीं है। गेम वर्ल्ड में आना, यहाँ पे फंसना, लॉग आउट ना कर पाना एंड गलती से मर जाना एंड देन यहाँ पर आ जाना एंड अब बोबैन को हराना जिससे मुझे मैप मिलेगा, इन किसी भी चीज में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजों को कोई कंट्रोल कर रहा है एंड हम लोगों को यूज कर रहा है। एंड ज़ीली वहाँ पर खड़े खड़े ये सब सोच रहा होता है। देन तभी शैडो बोलता है ज़ीली आखिर तुम वहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो, क्या तुम डर गए? वैसे भी पछताने से कोई फायदा नहीं है। सो ज़ीली बोलते बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम डरी हुए बिल्कुल लग रहे हो जैसे कोई कछुआ अपने शेल में छुप जाता है। सो शैडो बोलता है कि मैंने अभी रियलाइज किया है कि एक नियत्ते बंदे से लड़ना बिल्कुल भी मजेदार नहीं है एंड वो अपने दो में से एक शॉट ज़ीली की तरफ फेंक देता है एंड ज़ीली उस शॉट को पकड़ लेता है। देन शैडो बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि सिलीली और मेरे चमचे ये सोचे कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। देन सभी लोग उनकी फाइट को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। देन ज़ीली बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि तुम रूल्स को फॉलो करने वाले बंदे हो, वैसे भी तुमने स्टार्टिंग में कैसे छुप के वार किया था। सो शैडो बोलता है कि मैंने वो अटैक बस गुस्से में किया था। देन ज़ीली बोलता है कि चिल्लाना बंद करो एंड शैडो बोलता है कि मैं शैडो की पूरी पावर दिखाऊंगा ज़ीली आओ। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ीली शैडो की तरफ बहुत जोर से भागते हुए आने लगता है एंड शैडो हंस रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि बोबैन की बॉडी शैडो में चेंज होने लगती है एंड वो काफी स्ट्रांग लग रहा होता है। देन वो ज़ीली पे अटैक करता है बट ज़ीली उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड हम लोग देखते हैं कि वो अटैक अभी तक खत्म नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी उसके पीछे एक और अटैक हो जाता है बट ज़ीली किसी तरह उसको भी ब्लॉक कर देता है एंड ज़ीली के आसपास शैडो एनर्जी घूमने लगती है एंड शैडो उसके ऊपर कूद के अटैक करने लगता है। तभी ज़ीली चिल्लाती है ज़ीली एंड तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ीली पे वो अटैक कनेक्ट हो जाता है एंड ज़ीली के 1000 में से 300 HP जा चुकी होती है एंड उसके बाद 700 HP बची होती है एंड सिस्टम उसको वार्निंग देता है कि उसकी HP अगर 300 से नीचे जाएगी तो ये मिशन ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। एंड हम लोग देखते हैं कि ज़ीली के काफी ज्यादा घाव हो चुका होता है। देन शैडो बोलता है कि अपनी हार कबूल कर लो
तुम मुझे कभी हरा ही नहीं सकते ज़ीली। तभी सिस्टम कुछ डिस्प्ले करता है, फिजिकल इंजरी डिटेक्टेड, यूज योर हीलिंग फंक्शन। देन तभी ज़ीली कहता है कि मैं कभी हार नहीं मान सकता, एंड वो हील कर लेता है, जिसकी वजह उसकी 100 HP हील हो चुकी होती है एंड उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। एंड ये देखकर शैडो के चमचे हंसने लगते हैं एंड वो कहते हैं कि ये आदमी एक प्रीस्ट है। एंड दूसरा वाला कहता है कि प्रीस्ट ने शैडो शॉर्टमैन को चैलेंज किया। कितना फनी है। देन तभी शैडो ज़ीली से बोलता है कि तुम सिलीडी को यहाँ छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। एक ऐसा इंसान जो कि प्रीस्ट हो वो मेरे से लड़ने के काबिल ही नहीं है। एंड वो उसको छोड़कर जाने लगता है। देन तभी ज़ीली पीछे से चिल्लाता है, क्या तुम्हें मुझसे लड़ने में डर लग रहा है? तुम्हें पता है कि अगर तुम मुझसे और लड़ोगे तो तुम्हारी सिलीली के सामने बेइज्जती हो जाएगी। देन शैडो ये सुन के कहता है, तुमने क्या कहा? सो ज़ीली बोलता है कि बेकार की बातें करना बंद करो। एंड ये सब सुन के शैडो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं शैडो शॉर्टमैन की तुम्हें पूरी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। एंड वो अपनी एक एबिलिटी का यूज करता है जो कि होती है शैडो क्लोन। देन हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि कह रहा होता है कि ये हरामखोर 3 में स्प्लिट हो गया। ऐसा लग रहा है कि शैडो असैसिन्स बैटल में अपने क्लोन्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। एंड ज़ीली अपने दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बना रहा होता है। एंड देन वो कहता है कि इससे लड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड तभी शैडो कहता है कि एक हीलर होकर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मुझे तो घिन आ रही है, लेकिन तुम मेरी पावर देखना चाहते हो, सो मैं तुम्हारे मरने से पहले ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा एंड तुम्हें मैं अपने इनविंसिबल अटैक्स की पावर दिखाऊंगा। सो ज़ीली बोलता है, तो दिखाओ मुझे। एंड तभी वो शैडो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। एंड उसको देख के शैडो कहता है, बेवकूफ बच्चा। एंड वो अपने एक क्लोन से कहता है कि उसके साथ खेलो जाकर। देन तभी उसका एक क्लोन ज़ीली की तरफ बढ़ने लगता है एंड उस पर अटैक कर देता है, बट ज़ीली उसके अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है एंड उनकी स्वॉर्ड्स आपस में टकरा जाती हैं। देन वो क्लोन बार बार उस पर अटैक करता रहता है, बस ज़ीली हर बार उसको ब्लॉक कर देता है। देन ज़ीली बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं एक ही क्लोन के अटैक को इतने मुश्किल में रोक पा रहा हूँ और वहाँ पे तो 2 और है। एंड वो ये सब कह रहा होता है। देन तभी शैडो के पास खड़ा एक और क्लोन गायब हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं कि वो ज़ीली के पीछे आ चुका होता है। एंड वो ज़ीली से कहता है कि तुम लास्ट टाइम इसको रोकने में कामयाब हो गए थे, बट तुम अब इस बार इसको रोक नहीं पाओगे। एंड तभी वो ज़ीली पे अटैक कर देता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि किसी का खून उड़ता है एंड शॉर्ट नीचे गिर जाती है। एंड ये देखकर सेलिली एंड शैडो के चमचे चौंक जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि ज़ीली शैडो के अटैक से बचने में कामयाब हो चुका होता है। सो वो क्लोन बोलता है कि ये आखिर पॉसिबल कैसे, वो आखिरकार में सुपर हिट अटैक से कैसे बच गया। एंड तभी हम लोग देखते हैं ज़ीली को एंड वो बोलता है कि ये काफी क्लोज था, मैं बिल्कुल मरने ही वाला था। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ीली के पास एक हिडन स्किल होती है जिसकी वजह से उसको एक और स्किल मिलती है जिसका नाम होता है बर्स्ट स्लैश। एंड बर्स्ट स्लैश का यूज करने से तुम कोई भी फिजिकल अटैक से 2 सेकंड के लिए बच सकते हो। देन ज़ीली कहता है कि अगर मैंने ये एबिलिटी ऑब्टेन नहीं करी होती तो मैं अब तक मर चुका होता। एंड वो कहता है अब मुझे बस बाकी क्लोन्स को हराना पड़ेगा। देन तभी हम लोग देखते हैं शैडो को जो कि बहुत जोर से हंस रहा होता है एंड उसके पास में वाला क्लोन वापस आ चुका होता है। एंड वो कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है कि तुम मेरे अटैक से बचने में कामयाब कैसे हो गए, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बस एक क्लोन को हराया है, ना कि मुझे। रियल गेम स्टार्ट होता है अब। एंड वो ज़ीली कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था एंड अब मैं और ज्यादा गेम नहीं खेलने वाला, अपनी आंखें खोलो एंड गौर से देखो। एंड शैडो एंड इसके क्लोन अपने शॉट्स को मर्ज कर लेते हैं। एंड तभी वो उस पे एक अटैक करते हैं, बैरन स्ट्राइक। एंड तभी हम लोग देखते हैं ज़ीली शैडो एनर्जी से गिर चुका होता है एंड तभी ज़ीली पे बहुत सारे अटैक होने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो ज़ीली उससे बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको अटैक्स लगने लगते हैं। एंड तभी शैडो कहता है कि तुम जितना नाचना चाहते हो नाच सकते हो। एंड वो वहाँ से गायब हो जाता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं ज़ीली को जिसकी HP 30% से बिलो जा चुकी होती है एंड सिस्टम उससे कह रहा होता है हील करने को। एंड ज़ीली कहता है कि मैं बिना वेपन के सिर्फ इनके अटैक को रोक सकता हूँ, लेकिन उन पर अटैक नहीं कर सकता। देन तभी हम देखते हैं शैडो उस पर अटैक कर देता है। देन शैडो कहता है कि मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। एंड तभी ज़ीली पे बहुत सारे अटैक होने लगते हैं एंड ज़ीली बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता। एंड तभी शैडो उससे दूर हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं कि ज़ीली के आसपास एक केस बन चुका होता है एंड उस पर लगातार अटैक हो रहे होते हैं। एंड शैडो कहता है कि मैं तुम्हारे कब्र के लिए बढ़िया जगह ढूंढूंगा ज़ीली। बट तभी कुछ होता है एंड हम लोगों को एक स्लैश दिखाई देता है जिसको शैडो भी नोटिस करता है। देन हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडपा उब्रे वहाँ पे आ चुके होते हैं, जिनको देखकर शैडो एंड ज़ीली दोनों चौंक चुके होते हैं। एंड उब्रे ज़ीली का पंच रोक दिया होता है एंड उन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। एंड ग्रैंडपा उब्रे बोलते हैं कि बस बहुत हुआ। देन हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि बहुत ज्यादा थक गया होता है एंड हाफ रहा होता है। देन ग्रैंडपा उब्रे ज़ीली से बोलते हैं कि ज़ीली अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। देन ज़ीली रुक जाता है एंड तभी सेलिली ज़ीली के पास आती है एंड उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। देन ज़ीली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड तभी उन दोनों से उब्रे कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, अभी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, थंडरस्टॉर्म आने ही वाला है। एंड वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं बट तभी शैडो हंसने लगता है एंड वो हंसते हंसते कहता है कि ये बहुत ज्यादा फनी है। उब्रे क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे आने से मैं उनको आसानी से जाने दूंगा। देन उब्रे रुकता है एंड कहता है कि बोबैन अगर मैं ज़ीली को अभी नहीं रोकता ना तो तुम उस पंच से अभी तक मर चुके होते। देन बोबैन ये बात सुनकर चौंक जाता है एंड वो कहता है नहीं वो झूठ बोल रहा है। एंड बोबैन गुस्से में चिल्लाता है मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था।
एंड तभी जीली सिस्टम में डिस्प्ले होता है कि मिशन अकम्प्लिश्ड, शैडो मास्टर डिफीटेड, एंड उसको एक हिडन की मिली होती है एंड 15,000 एक्सपीरियंस मिला होता है। इसको देखकर जीली चौंक जाता है एंड कहता है क्या सिस्टम के हिसाब से मैंने इसको हरा दिया। पर उबरे कह रहा होता है कि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म आने वाला है, हम लोगों को यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। एंड शैडो की तरफ उसके चेले कह रहे होते हैं कि बॉस हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो तूफान से हमारी हालत खराब हो जाएगी। एंड उसके चमचे उसको ले जाने लगते हैं, बट फिर भी वो जाते जाते चिल्ला रहा होता है कि जीली वापस आओ, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एंड जीली रुककर उसी की तरफ देखने लगता है, बट तभी सेलेली चिल्लाती है कि जीली आखिर तुम रुक क्यों गए, जल्दी चलो तूफान आने वाला है। देन जीली कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। एंड तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं सेलेली के घर को, जहाँ पे सेलेली जीली की मलहम पट्टी कर रही होती है। एंड वो जीली से कहती है कि ज्यादा हीरो डरो मत, नहीं तो मैं तुम्हारी दवाई नहीं लगा पाऊंगी। एंड तभी जीली कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे एंड तुम्हारी ग्रैंडपा के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी। देन सेलेली कह रही होती है कि आखिर तुम किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हो, जो भी हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग हो। एंड जीली सोच रहा होता है कि मुझे इतना सारा एक्सपी मिलने के बाद ही मैं लेवल अप नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे घाव अपने मन से नहीं भरे एंड मुझे दवा लगाने की जरूरत पड़ रही है, मुझे अपग्रेड मैकेनिज्म पे कुछ और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। देन तभी जीली सेलेली से पूछता है कि तुम लोग बोबैन को अच्छे से जानते हो ना। सो सेलेली बोलती है कि एक्चुअली हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं, अब मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, एक्चुअली हम लोग पहले भाई बहन की तरह हुआ करते थे। तो जीली कहता है क्या। एंड तभी सेलेली बात घुमाते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे अच्छे से पट्टी कर दी है। देन जीली कहता है कि थैंक्स। देन सेलेली जीली से बोलती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। एंड देन वो वहां से बाहर निकलने लगती है एंड जीली से कहती है कि तुम आराम करो, मुझे ग्रैंडपा उबरे की मदद करनी है। देन उसके जाने के बाद जीली सोच रहा होता है कि मॉम इस टाइम क्या कर रही होंगी, वो मेरी बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होंगी। वैसे भी मैं यहाँ से निकलने में जल्दी ही कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि बोबैन को हराने के बाद मुझे मैप मिल गया था, अब बस मुझे मैप को देखकर उस टेम्पल को ढूंढना है एंड वहाँ के बॉस को हराना है। बढ़िया है, अब बारिश खत्म होते ही मैं वहाँ के लिए निकल सकता हूँ। देन तभी सिस्टम पे डिस्प्ले होता है यू हैव रिसीव्ड अ हिडन की। देन जीली कहते हैं आखिर ये किस चीज के लिए है। देन सिस्टम बताता है कि लड़ाई के दौरान अलग अलग तरह के चेस्ट ड्रॉप होते हैं एंड वो चेस्ट में रैंडम चीजें होती हैं, या तो उसमें जेम्स निकलेंगे एंड या तो उसमें इक्विपमेंट का कोई पार्ट निकल सकता है जिसको तुम मार्केट से नहीं खरीद सकते। देन जीली कहता है अच्छा तो ये इस चीज के लिए है। देन वो उसकी को अपने पास रख लेता है एंड एक होडी उठाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से निकलने में जल्दी कामयाब हो जाऊंगा। देन तभी वहाँ पे ग्रैंडपा उबरे आ जाते हैं। देन जीली को उबरे को देख के कहता है कि ग्रैंडपा आप आ गए। देन उबरे कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें देखने पहले नहीं आ पाया क्योंकि मैं अपनी फसलों का ख्याल रख रहा था। देन जीली कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको किसी चीज के लिए मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। देन उबरे कहता है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं। सो जीली कहता है कि आप उनकी चिंता मत करिए, वो कुछ दिन में भर जाएंगी। सो उबरे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम बोबैन को हराने में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि बोबैन इस विलेज का काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है। सो जीली कहता है कि अगर बोबैन मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा होता तो शायद मैं उसको नहीं हरा पाता। सो उबरे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि बोबैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बैटल में हम लोग सिर्फ स्ट्रेंथ को नहीं देखते, हम लोग दूसरे की करेज, विल पावर एंड काफी ज्यादा चीजों को देखते हैं। तुम्हारा जितना एक कोइंसिडेंस नहीं था। देन उबरे वहां से जाने लगता है। सो जीली उसको रोकते हुए कहता है कि ग्रैंडपा कि अगर सेलेली एंड बोबैन साथ में ही पड़े हुए हैं सो बोबैन अब ऐसा कैसे बन गया। सो उबरे कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है एंड उबरे बताता है कि आज से 10 साल पहले मैं और सेलेली लेटोनाया में फर्स्ट टाइम आए होते हैं एंड उस दिन भी आज की तरह बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी एंड तभी हम लोग एक घर के बगल से निकले एंड मैंने सोचा कि मुझे पूछना चाहिए कि क्या हम लोग एक रात के लिए वहां रुक सकते हैं। बट जब हम लोग वहां पर पहुंचे तब मैंने कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि वहां पर एक मॉन्स्टर है जो कि उनकी फैमिली पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचा तब तक वो उस फैमिली को वो मार चुका होता है। बट खुशकिस्मती से वहां पर एक बच्चा बचा होता है जो कि अपनी मॉम के बगल में बैठकर रो रहा होता है एंड तभी उस बच्चे पे वो मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट तभी उबरे उस मॉन्स्टर पे अटैक करके उसको बचा लेता है एंड वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। एंड जब हम लोग उसकी फैमिली को दफना रहे होते हैं तब मैं एक डिसीजन लेता हूँ कि मैं बोबैन को अपने साथ ही रखूंगा। देन जीली बोलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, सो बोबैन आप लोगों से इतना नफरत क्यों करता है। देन उबरे बताता है कि बोबैन को लगता है सिर्फ उसके जीने का एक ही मकसद है एंड वो है उस मॉन्स्टर को ढूंढ के मारना, बट मैं उसे समझाता हूँ कि पास को बोल के उसे खुशी खुशी रहना चाहिए एंड ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। देन उबरे बोलता है कि लेटोनाया में इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है कि तुम सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि जिस मॉन्स्टर ने बोबैन को बैनस को मारा था अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे लगा दूं तब भी उसको शायद ना हरा पाऊं। देन जीली सोच रहा होता है कि वो मॉन्स्टर आके देखने में कैसा होगा, जिसको देखकर ग्रैंडपा को लग रहा होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड तभी उबरे वहां से उड़ जाता है एंड कहता है कि हम लोगों ने बहुत बात कर ली, अब तुम्हें आराम करना चाहिए एंड वो वहां से जाने लगता है।
एंड ज़ीली सोच रहा होता है कि हालांकि मेरे पास टेम्पल का मैप है, लेकिन फिर भी मुझे वहां तक जाने के लिए डेजर्ट में काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। एंड मुझे पता नहीं कि डेजर्ट में कितने सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। जो मुझे लास्ट मॉन्स्टर मिला था वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, बल्कि मुझे लास्ट में एट्रीब्यूट बोनस भी मिला था, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे इतने आसानी से हरा दिया जैसे कि उसके लिए कुछ है नहीं वो। एंड तभी वो उबरे को रोकता है एंड कहता है, ग्रैंडपा क्या आप मुझे लड़ना सिखाएंगे? मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं टेम्पल को ढूंढना चाहता हूँ एंड इस प्लेस को छोड़ना चाहता हूँ। देन उबरे वहां से जाने लगता है एंड वो कहता है कि अच्छे से आराम करना, बट वो उबरे को रोकते हुए कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि यहाँ से कैसे निकलना है, सो मेरी मदद करिए। बट तभी भी उबरे नहीं रुका होता एंड ज़ीली को गुस्सा आ रहा होता है एंड वो कहता है कि मैं ये आखिर सोच ही कैसे सकता हूँ, बोबैन एंड उबरे इस वजह से ही तो अलग हुए थे। तभी उबरे रुकता है एंड ज़ीली से बोलता है कि कल जब बारिश खत्म हो जाए तब मुझे हिल पर मिलना, अगर तुम मेरे टेस्ट को पास करते हो देन मैं तुम्हें पक्का ट्रेनिंग दूंगा। सो ज़ीली बोलता है कि हाँ मैं पक्का पास कर दूंगा। एंड उबरे सोच रहा होता है कि ज़ीली पता नहीं तुमसे मिलने के बाद मेरी यहाँ से निकलने की उम्मीद क्यों वापस से जाग गई है। एंड वो सोचता है कि बोबैन एंड ज़ीली की लास्ट बटन पे ज़ीली बहुत ज्यादा खतरनाक कॉम्बैट स्किल्स को यूज कर रहा था, यहाँ तक कि मेरी थंडर शील्ड भी टूटना शुरू हो गई थी, जो कि मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस टेक्निक है। मुझे लगता है ये लड़का हम लोगों को यहाँ से निकालने में कामयाब हो ही के रहेगा। देन तभी ज़ीली सिस्टम में डेली मिशन डिस्प्ले होते हैं, जो कि होता है 10 किलोमीटर रनिंग विद वेट्स, 3000 पुशअप्स विद वेट्स एंड 2000 सिटअप्स विद वेट्स। देन ये देख के ज़ीली कह रहा होता है ये तो बहुत मुश्किल वर्कआउट है, लेकिन ये पॉइंट्स मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं, सो मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। देन वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। देन तभी सीन आता है नेक्स्ट डे का एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड वो अपने ऊपर वेट रख कर भाग रहा होता है एंड देन वो पुशअप्स करता है, देन वो सिटअप्स करता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, बट फिर भी वो ट्रेनिंग करता रहता है। देन वो सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया जब मैं अपने गोल्स के पीछे इतना ज्यादा पागल था एंड ये हार्ड मिशन मुझे प्रेशर में रख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। देन तभी मिशन कंप्लीट हो जाता है एंड उसको 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। देन वो सोचता है कि उसे कौन से एट्रीब्यूट में ये सब पॉइंट्स लगाने चाहिए। देन वो 2 पॉइंट्स इंटेलिजेंस में लगाता है एंड 2 स्टेमिना में। देन तभी वहाँ पे सेरिली आ जाती है। सो उसको देख के ज़ीली कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। सो सेरिली बोलती है कि सुबह वो उसके रूम पे नाश्ता लेके आई थी बट तुम वहाँ पे नहीं थे। सो मैंने ग्रैंडपा उबरे से पूछा, सो उन्होंने कहा शायद तुम हिल पर होगे, सो मैं नाश्ता लेके यहीं पर आ गई। लेकिन तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं, क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे हो? सो ज़ीली कहते हैं कि हाँ, ग्रैंडपा उबरे ने मुझसे कहा था कि वो मुझे लड़ना सिखाएंगे एंड उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था, सो मैं यहाँ पर आ गया। सो सेलिली कहती है क्या ग्रैंडपा तुम्हें लड़ाई सिखाने के लिए तैयार हो गए? देन ज़ीली बोलता है कि हाँ। सो सेलिली बोलती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं देखना चाहते हो कि तुम कौन कौन से एबिलिटीज अवेकन करोगे। तो ज़ीली कहता है मैं तो एक प्रीस्ट हूँ ना, क्या मैं और एबिलिटीज गेन कर सकता हूँ? सो सेलिली बोलती है कि बिल्कुल, प्रीस्ट तो बस एक प्रोफेशन है जो कि तुम्हें गॉड ने दिया है, लेकिन तुम्हारा खुद का एलिमेंट एट्रीब्यूट तुम्हारी एबिलिटीज पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं एक फायर एट्रीब्यूट यूजर हूँ एंड ग्रैंडपा उबरे एक थंडर एट्रीब्यूट यूजर एंड बोबेन एक शैडो एट्रीब्यूट यूजर है। सबको यूनिक एलिमेंट मिलते हैं। प्रोफेशन तो बस तुम्हारे डेवलपमेंट की डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स तुम्हारे एट्रीब्यूट पे डिपेंड करती है। सो ज़ीली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा कि मैं कौन सा एट्रीब्यूट अवेकन करता हूँ। देन सेलिली बताती है कि ये वर्ल्ड 5 लैंड में डिवाइडेड है। हम लोग अभी लेटनाया मीन्स लैंड के ह्यूमन गैदरिंग एरिया में है एंड वर्ल्ड के वेस्ट साइड में वॉल्केनिक लैंड है जो कि ड्रैगन राइडर का होम टाउन है एंड नॉर्थ साइड में विंटरलैंड है जिसे किसैन सिटो कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिस्टल रिसोर्सेस हैं एंड यहाँ पे मेनली जाइंट्स एंड बर्जर्क मॉन्स्टर्स रहते हैं। एंड ईस्ट साइड में वेरगमा फॉरेस्ट है जो कि मैजिकल एल्व्स एंड मिथिकल बीस्ट का होम टाउन है। एंड साउथ में क्यूबिटिक लैंड है जहाँ पे ड्रॉप्स रहते हैं एंड ड्रॉप्स की क्राफ्टिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इस जगह को वर्ल्ड का एंड भी कहते हैं। र्यूमर्स के हिसाब से ये जगह गॉड एंडलेस सी से कनेक्टेड है जहाँ पर बहुत सारे गॉड्स रहते हैं एंड अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें इमेजरेबल पावर मिलेगी। पहले मुझे लगता था कि एंडलेस सी एंड गॉड्स का प्लेस एक र्यूमर है, बट जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे लगता है कि ये सच है। देन ज़ीली कहता है कि हाँ, हम लोगों को वो जगह ढूंढनी चाहिए ताकि हम लोग इस डेजर्ट से निकल सकें। ये सब बस र्यूमर नहीं है, आप लोग सच में यहाँ से निकल सकते हैं। देन सेलिली ज़ीली की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था तुम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे। सो उनको देखकर सेलिली उठ जाती है एंड तभी सेलिली ग्रैंडपा के पास पहुंच जाती है, लेकिन ऊपर कहता है कि सेलिली क्या तुमने उसको ऑलरेडी कन्फेस कर दिया? सो सेलिली बोलती है आखिर आप ये सब क्या कह रहे हैं? देन ऊपर ज़ीली से बोलता है कि ज़ीली क्या तुम टेस्ट को देने के लिए तैयार हो? सो ज़ीली बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देन ऊपर ज़ीली से बताता है कि जब ये दुनिया को गॉड्स ने बनाया था तो उन्होंने काफी सारी तरीके की रेसेस बनाई थी एंड काफी सारे एट्रीब्यूट्स बनाए एंड प्रोफेशंस भी, बट सब में एक चीज कॉमन थी, वो है एलिमेंट। एलिमेंट इस वर्ल्ड में हर चीज का बेस है। देन उबरे बताता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे तुम छू और देख सकते हो, जैसे कि फायर, वाटर, थंडर, अर्थ एंड वुड।
एंड काफी सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसे तुम छू नहीं सकते, जैसे कि लाइट एंड शेडो। सो एलिमेंट की पावर को पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसे अपनी बॉडी के अंदर फील करना पड़ेगा, जैसे कि तुम और वो एलिमेंट अलग ही ना हो बल्कि एक ही हो। एंड ये सब कहते कहते उबरे कुछ कर भी रहा होता है। देन वो बताता है कि ये मैजिक सर्कल तुम्हें इस लेटनाया डेजर्ट में किसी मॉन्स्टर डंजन में भेज देगा। देन वो अपनी शॉट को पकड़ता है एंड कहता है कि ये मेरी शॉट ओजाइल है, ये मेरे पास बहुत ज्यादा सालों से है। एंड वो जीली को शॉट देते हुए कहता है कि आज से 3 दिन बाद मैं इस ट्रांसपोर्टर को दोबारा खोलूंगा। अगर तुम इस शॉट का इस्तेमाल करके बीस किंग को मारने में कामयाब हो जाओगे एंड उसका हेड मेरे पास लाओगे तो तुम ये टेस्ट पास कर लोगे। लेकिन तुम ये चीज याद रखना कि तुम इस शॉट का फुल पोटेंशियल तभी अनलीज कर सकते हो जब तुम अपने एलिमेंट को अवेकन करो। एंड एलिमेंट को अवेकन करने के बाद ही तुम बीच किंग को मारने में कामयाब हो पाओगे। अगर तुम एक बार वहां पर चले गए तो पीछे हटने का कोई तरीका नहीं है। अभी ये टाइम है, अगर हार मानना है तो अभी मान लो। देन ज़ीली स्माइल करता है एंड शॉट को पकड़ते हुए कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। एंड वो जाते हुए कहते हैं कि हाँ, और मैं बीस किंग के हेड को जरूर लाऊंगा। देन तब इस सिस्टम पे बीस किंग को मारने का मिशन आता है। देन ज़ीली उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड मिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी टाइम लिमिट होती है 3 दिन की। देन उबरे सोचते हुए कहता है कि वहाँ के मॉन्स्टर का डिफेंस बहुत ज्यादा हाई है एंड उनको सिर्फ एलिमेंट पावर की मदद से ही मारा जा सकता है। ज़ीली, एलिमेंट को अवेकन करने का सबसे तेज रास्ता यही है कि तुम खराब से खराब सिचुएशन में पड़ो एंड अपनी लिमिट्स को पुश करो। देन हम देखते हैं कि ज़ीली वहां पर पहुंच चुका होता है एंड ज़ीली कहता है क्या ये डंजन है। एंड देन वो मिट्टी को देखते हुए कहता है कि ये मिट्टी तो काली है एंड आसमान में भी कोई भी रोशनी नहीं है एंड यहाँ पर अजीब सी बदबू भी आ रही है। देन वो कहता है जो भी हो, मेरा मिशन मॉन्स्टर को मारना है, लेकिन मेरे अभी के लेवल के लिए मॉन्स्टर से लड़ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सो मुझे छोटे छोटे मॉब्स को ढूंढना चाहिए, देन उनको मार के लेवल अप करना चाहिए। देन तब हम लोग आसमान में कुछ देखते हैं, लेकिन ज़ीली वो चीज नोटिस नहीं करता। देन ज़ीली पे अटैक हो जाता है बट ज़ीली उसको डॉज कर लेता है। देन तभी हम लोगों को मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डोटेम, जो कि लेवल 20 का होता है। ये लेटनाया का सबसे मिस्टीरियस मॉन्स्टर है। देन वो अपने शॉट को देखते हुए कहता है अभी मैंने अपना एलिमेंट अवेकन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं इस शॉट को यूज कर सकता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। चलो देखते हैं कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। एंड वो उस मॉन्स्टर पे रश करते हुए कहता है कि हर एक बैटल के साथ मेरा एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ है एंड मैं अब एक कमजोर नौसिखिया नहीं हूँ। देन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ज़ीली उसको डॉज करते हुए कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस मॉन्स्टर का सामना कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता है, बल्कि मेरी बैटल स्पिरिट मुझे और पुश करती है। देन हम देखते हैं वो अपनी शॉट से उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट देता है एंड कहता है कि मुझे बस इस मॉन्स्टर को मार के लेवल अप करना है ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। देन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है बट ज़ीली उसके सारे टेंटिकल्स को डॉज कर लेता है एंड वापस उस पर डैश कर देता है एंड उसके टेंटिकल्स को काफी तेजी से काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। देन तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ीली मॉन्स्टर की छाती पे अपनी शॉट घुसेड़ देता है एंड उसको अंदर को पुश करता रहता है। देन तभी वो शॉट से स्लैश करता है जिससे मॉन्स्टर पूरा कट जाता है एंड हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर मर चुका होता है एंड ज़ीली को 35,000 एक्सपी मिलती है एंड वो लेवल 17 में पहुंच चुका होता है एंड उसे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिल चुके होते हैं। देन तभी हम देखते हैं कि वो खड़ा ही होता है बट वहाँ पे बहुत सारे डोटेम्स आ जाते हैं, लाइक सच में पूरा झुंड आ जाता है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी ज़ीली उनका सामना करने के लिए खड़ा रहता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं गोबैन को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड वो एक पत्थर को अपनी तलवार से काट रहा होता है एंड कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं, ये काफी नहीं है, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। एंड वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार मैं उससे हार कैसे गया, एक हीलर जिसके पास एलिमेंटल स्किल तक नहीं है, उसके बाद भी वो कैसे इतने पावरफुल अटैक कर सकता है। हालांकि मैंने उबरे को वो स्किल यूज करते हुए कभी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि उबरे भी उसका अटैक काफी मुश्किल में ही रोक पाए थे। वो हरामखोर ज़ीली आखिरकार कौन है वो। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि फाइट कर रहा होता है एंड वो डोटेम्स को सब्जियों की तरह काटता रहता है एंड वो जैसे जैसे डोटेम्स को मार रहा होता है उसका लेवल अप भी हो रहा होता है एंड वो सारे डोटेम्स को साफ कर चुका होता है। देन सिस्टम डिस्प्ले करता है कि उसको 25 लेवल्स मिले होते हैं एंड उसका मेडिकल स्टोर भी अवेलेबल हो चुका होता है एंड सिस्टम बताता है कि मेडिकल स्टोर अनलॉक करने के लिए उसे 15 लेवल देने पड़ेंगे। सो ज़ीली कहता है मेडिकल स्टोर, हाँ मैंने इतने लेवल तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है एंड अब मुझे मेडिकल स्टोर अनलॉक करने के लिए 15 लेवल देने पड़ेंगे। अब मेरा दिमाग खराब होने लगा है, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मेरा लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिफिकल्टी भी इंक्रीज होती रहेगी एंड मुझे नए नए आइटम्स बाय करने पड़ेंगे एंड जिनको अनलॉक करने के लिए मुझे और ज्यादा लेवल लगेंगे। अगर मुझे सारे स्टोर्स अनलॉक करने हैं सो टोटली मुझे 300 लेवल्स लगेंगे।
अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने लेवल बचाने चाहिए जिससे मैं आगे चलकर हाई लेवल स्टोर्स अनलॉक कर सकूं। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे बेस किंग को मारना पड़ेगा एंड मुझे मेडिकल आइटम्स अनलॉक करने चाहिए जिससे मेरे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। देन वो पोशंस पे नजर मारता है एंड देखता है कि वहाँ पे दो तरीके के पोशंस होते हैं, एक होता है रिकवरी पोशन एंड एक होता है इनहेंसमेंट पोशन। रिकवरी पोशन के लिए 8 लेवल लगता है एंड जिससे कि इंस्टेंटली 50% एचपी इंक्रीज हो जाती है एंड 10 सेकंड्स के लिए 300 एचपी बढ़ती रहती है। एंड इनहेंसमेंट पोशन के लिए 10 लेवल लगेंगे जिसे ऑप्टेन करने के बाद क्रिटिकल चांसेस 300% इंक्रीज हो जाएंगे एंड उसकी स्वॉर्ड पे बर्निंग इफेक्ट भी लग जाएगा। सो ज़ीली कहता है जैसा मैंने सोचा था, स्टोर के पोशंस मेरे लेवल के हिसाब से हील करेंगे, यानी कि अगर मेरी फ्यूचर में 10,000 एचपी हो गई देन मैं 10 सेकंड में 8,000 एचपी रिकवर कर लूंगा। देन तभी वो मेडिकल स्टोर अनलॉक कर लेता है जिसके लिए 15 लेवल्स लगते हैं एंड वो रिकवरी पोशन भी ले लेता है एंड इन सब पे लेवल खर्च करने के बाद उसके पास सिर्फ 2 लेवल बचा होता है। एंड देन वो कहता है कि इन मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद मेरी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है एंड मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। सो वो डेली एसेंशियल से फूड ऑब्टेन कर लेता है एंड वो उसको खाते खाते कह रहा होता है कि 12 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं बट मेरे पास अभी भी 60 घंटे हैं। ग्रैंडपा उब्रे ने कहा था कि बीस्टमैन नॉर्थ साइड में होगा, सो मुझे मैप को फॉलो करना चाहिए ताकि मैं उसके पास पहुंच सकूं। देन सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास 45 एट्रीब्यूट पॉइंट होते हैं। देन ज़ीली कहते हैं मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, अब मुझे इन पॉइंट्स को कहाँ लगाना चाहिए। देन वो कहता है कि हालांकि मेरी स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी काफी ज्यादा है बट मेरे डिफेंस एंड एमपी काफी ज्यादा कम है एंड मुझे जब भी एमपी रिलेटेड स्किल्स मिलेंगी तो मैं उनका ढंग से यूज ही नहीं कर पाऊंगा। देन वो कहता है कि ये बिल्कुल एग्जाम्स के तरीके है जिसमें हम लोगों को सारे सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में हम लोगों को बस एक ही मौका मिलता है। बट यहाँ पे मुझे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे जिनको मुझे अलग अलग तरीके से यूज करना चाहिए एंड अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि बैटल्स मेरे पास हमेशा एक अपर हैंड दे सके। देन 15 पॉइंट्स फिजिक में एंड 15 पॉइंट स्ट्रेंथ में एंड 15 पॉइंट डिफेंस में लगा देता है एंड मैजिक एंड एजिलिटी पे 5 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स लगा देता है एंड वो कहता है कि अगर मेरी एचपी लो भी होगी फिर भी मैं अपना पोशन यूज कर लूंगा। अब मुझे बीच केव को ढूंढना चाहिए ताकि मैं अपना मिशन कंप्लीट कर सकूं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं सेलिली को जो कि ऊपर से कह रही होती है आपको ज़ीली को बीच केव में नहीं जाने देना चाहिए था, वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्या वो ठीक रहेगा। देन उब्रे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने स्वॉर्ड में एक मार्क छोड़ दिया है, अगर वो कोई बड़े खतरे में होगा सो मैं वहाँ से उसको बाहर ले आऊंगा। सो सेलिली कहती है ग्रैंडपा उब्रे लेकिन आपने उसे वहाँ पर भेजा ही क्यों, एंड मैंने कभी ये भी नहीं सुना है कि आप वहाँ पहले कभी गए हो। सो उब्रे कहता है जब मैं हंटिंग कर रहा था तब मैं गलती से वहाँ से निकला था एंड वो वहाँ से जाने लगता है एंड कहता है कि सेलिली मैं टाउन जा रहा हूँ एंड तब तक तुम खाना बना देना। सो सेलिली कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड हम लोग देखते कि उब्रे चलते चलते कहता है कि ज़ीली तुम हमेशा यहाँ से जाने की बात करते रहते हो एंड मैं तुम्हें चाहे जितना भी समझा लूँ तुम मानने नहीं वाले। सो तुम्हें रियलाइज कराने का यही एक तरीका था कि मैं तुम्हें बीस्ट के में भेजूं जिससे तुम्हें वर्ल्ड की एक खास रियलिटी पता चले कि ये वर्ल्ड कितना मुश्किलों से भरा हुआ है एंड जिससे तुम हार मानना सीख जाओ। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारा टेस्ट को पास करना इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट को पास कर लो एंड बीस्ट किंग का हेड लेके मेरे पास आओ। अगर तुम सच में ये करने में कामयाब हो जाते हो तो सब लोग ये भरोसा कर लेंगे कि हम लोगों को बाहर निकालने वाले तुम ही हो, तुम बन जाओगे हमारे भगवान। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि कहता है कि मैं पिछले 3 घंटे से चल रहा हूँ, बीच डंजन अब ज्यादा दूर तो नहीं होनी चाहिए। देन तभी उसको किसी की आवाज आती है हेल्प हेल्प, कोई बचाने के लिए गुहार लगा रहा होता है। देन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है एंड हम लोग देखते हैं कि लड़की को जिसके हाथ में एक बच्चा भी होता है, वो चिल्ला रही होती है कि मुझे बचा लो। देन वो सोचता है कि आखिरी जगह पर कोई वुमन कैसे आ सकती है एंड वो भी एक बच्चे के साथ। देन वो उन दोनों के आगे आ जाता है एंड वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। देन वो कांपते हुए बोलती है मॉन्स्टर्स हमें बचा लो। देन हम लोग देखते हैं कि कहीं पे चेन किसने की आवाज आ रही होती है एंड हम लोगों को दिखता है एक मॉन्स्टर जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। तभी हम लोगों को 3 मॉन्स्टर दिखते हैं जिनमें से 2 काफी बड़े लग रहे होते हैं एंड उनके बीच में एक और मॉन्स्टर होता है। देन सिस्टम बताता है कि ये दोनों मॉन्स्टर लेटोनाया डेजर्ट के डेमोनिक बीस्ट हैं, उनके पास बहुत ज्यादा अटैक पावर एंड हेल्थ है एंड ये काफी स्लो है एंड उनके बीच में जो खड़ा होता है वो होता है बारबेरिक बीस्टमैन जिसका नाम होता है रेशिडलर, जिसका लेवल होता है 40 एंड ये इंटेलिजेंस टाइप मॉन्स्टर होता है जो कि जायंट मॉन्स्टर को समन कर सकता है एंड कंट्रोल कर सकता है एंड अपने एनिमीज को उन्हीं से अटैक करवाता है। सो ज़ीली कहता है ये बीस्ट मैन है, हाँ मैंने कभी इतने ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर से फाइट नहीं करी एंड वो अपनी शॉट पकड़ता है एंड उस लड़के से बोलता है कि तुम पीछे हटो। देन वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है ये लोग बिल्कुल ग्रैंडपा उब्रे के तरीके यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए होंगे एंड उनके पास जाता है। देन कहता है डोंट वरी मैं तुम दोनों को सेफ रखूंगा।
देन उन सबको देखकर बीस्टमैन कह रहा होता है कीड़े कीड़े कीड़े, बेवकूफ और डरपोक कीड़े। देन ज़ीली सोचता है आखिर ये लोग हम लोगों को कीड़े ही क्यों बुलाते रहते हैं, लास्ट बंदा जिसने मुझे मारा था वो भी मुझे कीड़ा ही बुला रहा था। देन बीस्टमैन अपने मॉन्स्टर से कहता है कि आगे बढ़ो एंड कीड़ों को कुचल दो। बस जितनी देर में बीस्टमैन अपनी बात पूरी की ही होती है तभी ज़ीली उसके मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देता है एंड उनको बहुत ज्यादा डैमेज देने लगता है एंड उन लोगों की फाइट को देख के वो लड़की चौंक जाती है। देन ज़ीली कहता है कि मैं लेवल अप के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ एंड बीस्टमैन अपने मॉन्स्टर से कहता है कि आखिर तुम वहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो, उसको जाके मार दो। बट वो मॉन्स्टर अपने साथी मॉन्स्टर्स की हालत देखकर डर रहा होता है। देन बीस्टमैन कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इन कीड़ों को खुद ही संभाल लूंगा। बट हम लोग तभी देखते हैं कि उसके पास ज़ीली खड़ा होता है एंड उसने अपनी शॉर्ट बीस्टमैन की नेक पे लगाई होती है एंड उससे कहता है कि अपने हथियार को नीचे फेंक दो या तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से उड़ा दूं। देन बीस्टमैन अपने हथियार को फेंक देता है। सो ज़ीली कहता है कि अब मुझे आंसर दो कि तुम आखिर उनको मारना क्यों चाहते थे। देन बीस्टमैन कहता है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ इंसान, मैं गॉड का एक सर्वेंट हूँ एंड अगर तुम मुझे मारोगे तो गॉड तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ज़ीली ये सुनकर उसके मुंह पर उल्टी शॉट मार देता है जिससे कि उसका मुंह टूट जाता है एंड वो कहता है कि अगर तुम फिर कुछ बकवास करोगे तो अगली बार मैं पूरी शॉट ही मार दूंगा। अब ये बताओ कि बीस्टमैन नेक्स्ट कहाँ है। सो वो एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि उस तरफ। देन ज़ीली कहता है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि मैप में ही कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा था। सो उस हिसाब से ये ब्लैक रॉक माउंटेन है जहाँ पर बीस्ट नेस्ट है एंड वो उस माउंटेन की तरफ ही देख रहा होता है। बट तभी बीस्टमैन उन लड़कियों की तरफ भागता है एंड उनको कैप्चर कर लेता है एंड वो कहता है ह्यूमन तुम इन्हीं दोनों को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे ना, कैसा होगा कि मैं अगर इनकी गर्दन ही तोड़ दूं एंड उनका खून पी जाऊं, ये है मेरी ट्रू स्ट्रेंथ। देन ज़ीली उसको घूरता है एंड उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि कोई और बंदा भी उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है एंड बीस्टमैन पे दोनों तरफ से अटैक हो जाता है जिसको बीस्टमैन बिल्कुल भी रोक नहीं पाता एंड उसके मुंह का चुकंदर बन जाता है। फिर वो काफी दूर जाके गिरता है। देन हम देखते हैं वो बंदे को जो कि ज़ीली से कह रहा होता है कि काफी अच्छे एंड हम लोग देखते हैं कि उसकी टीम के और भी मेंबर्स आ चुके होते हैं जिनमें से एक लड़की पहले लड़की को संभाल ली होती है। देन वो आदमी ज़ीली को बताता है पता नहीं मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर कैसे आ गए एंड देन बीस्टमैन ने हम पर हमला किया एंड उन्हीं सब मार काट के बीच में हम लोगों के एक बंदे को लोगों ने किडनैप कर लिया एंड उसी को ढूंढते ढूंढते हम लोग तुम्हारे पास आ गए। सो मेरा नाम है ब्रॉस एंड मैं एक वॉरियर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा एंड मेरे पीछे जो बंदा है उसका नाम है फिलोगा, वो एक असैसिन है एंड वो लड़की एक हीलर है जिसका नाम है रेचल। सो ज़ीली हाथ मिलाता है एंड कहता है कि मेरा नाम ज़ीली है। देन वो बंदा ज़ीली से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंच गए। सो ज़ीली कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो वहाँ पर पड़ा हुआ है उसको शायद जरूर पता होगा एंड वो बीस्टमैन की तरफ बढ़ने लगता है। देन हम लोग देखते हैं उसी बीस्टमैन को जो कि कह रहा होता है आखिरकार ये कीड़े कितने ज्यादा घिनौने हैं एंड वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि एक दिन मैं इनको मार दूंगा। देन तभी हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी लोग उसको घिर कर खड़े हो जाते हैं एंड वो कहता है कि क्या आखिर तुम लोग क्या करने जा रहे हो। एंड देन वो छुपते हुए कहता है कि तुम कीड़े बस और बस खाना हो, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने एक गॉड की डिसरिस्पेक्ट की है, मेरे भगवान तुम सबको मार देंगे। देन तभी ज़ीली अपने शॉर्ट जुबिन में गाड़ देता है एंड कहता है रेचिडलर। वो बीस्टमैन सोचता है कि आखिरकार इसको मेरा नाम कैसे पता है। सो ज़ीली कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब एक अच्छे बच्चे की तरह सच सच देना। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे निक्सस साइनिंग आउट।